दो मानसिकता से एक दृश्य आपको यह समझने के लिए कि दो मानसिकताएं कैसे काम करती हैं। कल्पना करें, जितना हो सके उतना स्पष्ट रूप से, कि आप एक युवा वयस्क हैं जिसका दिन वास्तव में खराब है। एक दिन आप एक ऐसी कक्षा में जाते हैं जो वास्तव में है, आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको बहुत पसंद है। प्रोफेसर कक्षा में मध्यावधि के प्रश्न पत्र लौटाता है। आपको आप बहुत निराश हैं। उस शाम अपने घर वापस जाते समय आप पाते हैं कि आपको पार्किंग टिकट मिल गया है। वास्तव में निराश होने के कारण आप अपने अनुभव को साझा करने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन करते हैं, लेकिन एक तरह से ब्रश कर दिया जाता है। आप क्या सोचेंगे, आप क्या महसूस करेंगे, आप क्या करेंगे? जब मैंने निश्चित मानसिकता वाले लोगों से पूछा तो उन्होंने यही कहा, मैं एक अस्वीकार की तरह महसूस करूंगा। मैं कुल विफलता हूँ। मैं एक मूर्ख हूँ। मैं हारा हुआ हूँ। मैं बेकार और गूंगा महसूस करूंगा। हर कोई मुझसे बेहतर है। मैं कीचड़ हूँ। दूसरे शब्दों में, वे देखेंगे कि उनकी योग्यता और योग्यता के प्रत्यक्ष माप के रूप में क्या हुआ। वे अपने जीवन के बारे में यही सोचते थे, मेरा जीवन दयनीय है। मेरी कोई जिंदगी नहीं है। ऊपर वाला कोई मुझे पसंद नहीं करता। दुनिया मुझे पाने के लिए बाहर है। कोई मुझे नष्ट करने के लिए बाहर है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, हर कोई मुझसे नफरत करता है। जीवन अनुचित है और सभी प्रयास बेकार हैं। जीवन बदबू आ रही है। मैं मूर्ख हूँ। मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैं इस धरती का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। क्षमा करें, क्या मृत्यु और विनाश था, या सिर्फ एक ग्रेड, एक टिकट और एक खराब फोन कॉल? क्या ये सिर्फ कम आत्मसम्मान वाले लोग हैं, या कार्ड ले जाने वाले निराशावादी नहीं हैं? नहीं। जब वे विफलता का सामना नहीं कर रहे हैं, तो वे महसूस करते हैं विकास की मानसिकता वाले लोगों के रूप में, योग्य और आशावादी और उज्ज्वल और आकर्षक के रूप में। तो वे कैसे सामना करेंगे? मैं किसी भी चीज में अच्छा करने के लिए इतना समय और प्रयास लगाने की जहमत नहीं उठाऊंगा। दूसरे शब्दों में, किसी को भी आपको फिर से मापने न दें। कुछ भी न करें। बिस्तर में रहना, नशे में होना, खाना। अगर मुझे मौका मिले तो किसी पर चिल्लाना। चॉकलेट खाइए, संगीत सुने और थपथपाएं। मेरे में जाओ, कोठरी और वहां बैठो। किसी के साथ लड़ाई उठाओ। रोना, कुछ तोड़ो। वहां क्या करना है, वहां क्या करना है? तुम्हें पता है, जब मैंने शब्द चित्र लिखा था, तो मैंने जानबूझकर ग्रेड को सी बनाया था, एफ नहीं। यह फाइनल के बजाय मध्यावधि था। यह एक पार्किंग टिकट था, कार का मलबा नहीं। वे एक तरह से ब्रश किए गए थे, जिन्हें सीधे खारिज नहीं किया गया था। कुछ भी विनाशकारी या अपरिवर्तनीय नहीं हुआ। फिर भी इस कच्चे माल से स्थिर मानसिकता ने पूरी तरह से विफलता और पक्षाघात की भावना पैदा की। जब मैंने लोगों को विकास की मानसिकता वाले लोगों को एक ही शब्द चित्र दिया, तो उन्होंने यहाँ क्या कहा? वे सोचते थे, मुझे कक्षा में और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। कार पार्क करते समय अधिक सावधान रहना चाहिए, और आश्चर्य होगा कि क्या मेरे दोस्त का दिन खराब था। सी मुझे बताएगा कि मुझे कक्षा में बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन मेरे पास अपना ग्रेड बढ़ाने के लिए शेष सेमेस्टर है। इस तरह के और भी बहुत से थे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यह विचार मिल गया है। अब वे सीधे कैसे निपटेंगे? मैं उस कक्षा में अपने अगले परीक्षण के लिए कठिन अध्ययन या एक अलग तरीके से अध्ययन के बारे में सोचना शुरू कर दूंगा। मैं टिकट का भुगतान करूंगा, और अगली बार जब हम बोलेंगे तो मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ काम करूंगा। मैं देखूंगा कि मेरी परीक्षा में क्या गलत था, बेहतर करने का संकल्प लिया, मेरे पार्किंग टिकट का भुगतान किया, और अपने दोस्त को फोन करके बताया कि मैं एक दिन पहले परेशान था।
मेरे अगले पेपर पर कड़ी मेहनत करें, शिक्षक से बात करें, जहां मैं पार्क करता हूं या टिकट लड़ता हूं, वहां अधिक सावधान रहें और पता करें कि मेरे दोस्त के साथ क्या गलत है। आपको परेशान होने के लिए एक या दूसरी मानसिकता रखने की जरूरत नहीं है। कौन नहीं होगा खराब ग्रेड या किसी दोस्त या प्रियजन से फटकार जैसी चीजें, ये मजेदार घटनाएं नहीं हैं। कोई भी उनके होठों को खुशी से नहीं थपथपा रहा था। फिर भी वे लोग जो विकास की मानसिकता वाले थे, वे खुद को लेबल नहीं कर रहे थे और हाथ उठा रहे थे। भले ही वे व्यथित महसूस कर रहे थे, वे जोखिम लेने, चुनौतियों का सामना करने और उन पर काम करने के लिए तैयार थे। तो नया क्या है? क्या यह एक ऐसा नया विचार है? हमारे पास बहुत सी कहावतें हैं जो जोखिम के महत्व और दृढ़ता की शक्ति पर जोर देती हैं, जैसे कुछ भी नहीं किया, कुछ हासिल नहीं किया, और यदि पहली बार में आप सफल नहीं होते हैं, तो प्रयास करें, प्रयास करें फिर से, या रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था। वैसे मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इटालियंस के पास समान है। वास्तव में आश्चर्यजनक बात यह है कि निश्चित मानसिकता वाले लोग सहमत नहीं होंगे। उनके लिए यह कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं खोया। यदि पहली बार में आप सफल नहीं होते हैं, तो शायद आपके पास क्षमता नहीं है। अगर रोम एक दिन में नहीं बना होता, तो शायद यह नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जोखिम और प्रयास दो चीजें हैं जो आपकी अपर्याप्तता को प्रकट कर सकती हैं और दिखा सकती हैं कि आप कार्य के लिए तैयार नहीं थे। वास्तव में यह देखना चौंकाने वाला है कि निश्चित मानसिकता वाले लोग प्रयास करने या मदद पाने में किस हद तक विश्वास नहीं करते हैं। यह भी नया है कि जोखिम और प्रयास के बारे में लोगों के विचार उनकी अधिक बुनियादी मानसिकता से विकसित होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग खुद को चुनौती देने के मूल्य और प्रयास के महत्व को पहचानते हैं। हमारे शोध से पता चला है कि यह सीधे विकास की मानसिकता से आता है। जब हम लोगों को विकास की मानसिकता सिखाते हैं, विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए चुनौती और प्रयास के बारे में ये विचार अनुसरण करते हैं। इसी तरह ऐसा नहीं है कि कुछ लोग चुनौती और प्रयास को नापसंद करते हैं। जब हम अस्थायी रूप से लोगों को एक निश्चित मानसिकता में रखते हैं, स्थायी लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वे जल्दी से चुनौती और अवमूल्यन प्रयास से डरते हैं। हम अक्सर किताबों की दुकानों की अलमारियों में द 10 सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पीपल जैसे शीर्षक वाली किताबें देखते हैं, और ये किताबें कई उपयोगी टिप्स दे सकती हैं, लेकिन वे आम तौर पर असंबद्ध पॉइंटर्स की एक सूची होते हैं, जैसे अधिक जोखिम उठाएं या खुद पर विश्वास करो। जब आप ऐसे लोगों की प्रशंसा करना छोड़ देते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, तो यह कभी स्पष्ट नहीं होता कि ये चीजें एक साथ कैसे फिट होती हैं, या आप कभी भी इस तरह कैसे बन सकते हैं। तो आप कुछ दिनों के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन मूल रूप से दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास अभी भी उनके रहस्य हैं। इसके बजाय, जैसा कि आप निश्चित और विकास मानसिकता को समझना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि कैसे एक चीज दूसरे की ओर ले जाती है, कैसे यह विश्वास कि आपके गुणों को पत्थर में उकेरा गया है, विचारों और कार्यों की मेजबानी करता है, और कैसे एक विश्वास है कि आपके गुण खेती की जा सकती है, विभिन्न विचारों और कार्यों के एक मेजबान की ओर ले जाती है, जो आपको एक पूरी तरह से अलग सड़क पर ले जाती है। इसे हम मनोवैज्ञानिक आह कहते हैं। अनुभव। न केवल मैंने अपने शोध में यह देखा है, जब हम लोगों को एक नई मानसिकता सिखाते हैं, लेकिन मुझे हर समय उन लोगों से पत्र मिलते हैं जिन्होंने मेरा काम पढ़ा है। वे खुद को पहचानते हैं। जैसा कि मैंने आपका लेख पढ़ा, मैंने सचमुच खुद को बार बार यह कहते हुए पाया, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। वे कनेक्शन देखते हैं। आपके लेख ने मुझे पूरी तरह से उड़ा दिया। मुझे लगा कि मैंने ब्रह्मांड का रहस्य खोज लिया है। वे महसूस करते हैं
कि उनकी मानसिकता फिर से बदल रही है। मैं निश्चित रूप से अपनी सोच में एक तरह की व्यक्तिगत क्रांति की रिपोर्ट कर सकता हूँ, और यह एक रोमांचक भावना है, और वे इस नई सोच को अपने और दूसरों के लिए व्यवहार में ला सकते हैं। आपके काम ने मुझे बच्चों के साथ अपने काम को बदलने और एक अलग लेंस के माध्यम से शिक्षा को देखने की अनुमति दी है, या मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता था कि एक पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत और व्यावहारिक स्तर, सैकड़ों छात्रों के लिए आपका उत्कृष्ट शोध रहा है। मुझे ऐसे बहुत से पत्र प्रशिक्षकों और व्यापार जगत के नेताओं से भी मिलते हैं।